बच्चों हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई थी, उसका पहला चैप्टर हम कर रहे थे। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आधे से आधा नहीं बल्कि 90% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस 2 चीज़ें रह गई हैं, वो आज हम करेंगे। एक तो 1.6 के लॉन्ग क्वेश्चन की एक टाइप है, वो करनी है हमने, और दूसरे नंबर पर हम करने जा रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले ना आपने एक छोटी सी चीज़ सीख लेनी है, वो क्या है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, गौर से सुनना आपने। ये ए है, लिखते हैं ADJ, आगे जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना वो वाला कैपिटल होता है हमेशा, वो लिखना है। तो इसमें करना क्या होता है कि ये 2 डायगोनल एंट्रीज हम बात कर चुके हैं। डायगोनल एंट्रीज की बेसिकली हमने करना होता है कि उनकी जगह चेंज कर देते हैं। 0 की जगह पर आ गया 4 और 4 की जगह पर आ गया 0, ये देखें। ठीक है, और जो दूसरी 2 वैल्यूज़ होती हैं उनका हमने करना होता है साइन चेंज। 2 प्लस का था माइनस का हो गया, 3 माइनस का है प्लस का हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया जी। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है बी का, देखें 1 की जगह पे 4 को आना चाहिए और 4 की जगह पे 1 को, ऐसा ही हुआ है। 2 के साथ माइनस का साइन है, प्लस का हो गया। जिसके साथ साइन नहीं होता ना उसके साथ प्लस का होता है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं, मैंने बताया प्लस का होता है, और उसका साइन मैंने माइनस का कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया जी सॉल्व। अब चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए है तो ए का इन्वर्स, बी है तो बी का इन्वर्स, और उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है कि हमने उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा देना है। इसी तरह से बी है तो बी का एडजॉइंट लो और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा दो, आंसर आ गया हमारे पास। ये ज़रूरी है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे 1.6 में, अगर आपको इतना आता है ना तो समझो आपका 60% लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। बस बाकी एक मल्टीप्लाई का स्टेप रहेगा, वो करना होता है। मैंने नीचे किया भी है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से, ये लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसे करेंगे हम अभी क्वेश्चन। पहले इन्वर्स को समझ लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। ठीक है, एक एडिटिव इन्वर्स था, उसमें जस्ट साइन चेंज करने होते थे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये पूरा फॉर्मूला लगाना होता है। तो अब देखते हैं कैसे फॉर्मूला लगेगा। देखें ये ए का एक मैंने ना मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे -1 3 2 एंड 0। उनमें सबसे पहले क्या किया मैंने, इन दोनों चीज़ का, यानी कि ये वाली जो है इनका मैंने जो है वो बल्कि इनकी पोजीशन चेंज की, इनका साइन चेंज कर दिया। ठीक है, दोनों प्लस के थे माइनस के हो गए, 0 की जगह पे -1 आ गया, -1 की जगह पे 0 आ गया। अब एडजॉइंट तो हो गया, आधा काम हो गया, आधा काम रह गया, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 जब -1 बल्कि 0 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो 0 बन जाएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 टू द 6 बना, दोनों का आंसर -6 आ गया। जब इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की मैंने, एडजॉइंट को ऐसे लिखा मैंने, डिटरमिनेंट -6 लिखा। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, इस मेथड में कुछ अलग करना है, वो मैं बताऊंगा। उससे हम ज़रा एलसीएम से बच जाते हैं, वो एक छोटी सी ट्रिक है। बट इसमें क्या करना है आपने, -6 को जो डिटर्मिनेंट है हमारा, सबके साथ अलग अलग डिवाइड करा देना है। तो बच्चों 0 से कुछ भी डिवाइड हो 0 बना देता है वो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 3 टू द 6, इधर में 2 3 द 6 और इसमें 1/6, और माइनस माइनस सारे साइन कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स निकल आया। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको इस मेथड से सोल्व करना है। तो जब हमने क्रैमर रूल किया था तो हमने ए का मैट्रिक्स बनाया था, AX का मैट्रिक्स बनाया था और AY का मैट्रिक्स बनाया था। पर इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स बनाना होता है, पर ये 2 मैट्रिक्स नहीं बनाने होते हैं। तो इनकी जगह पे क्या करना है, अब गौर से सुनिएगा। आपने सबसे पहले तो ये X कैंसिल करके Y कैंसिल करके एक मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा, ये 2 और ये माइनस। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, XY कैंसिल नहीं होता बाय द वे। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि जो XY थे ना, उनको इधर अलग मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया इसको। अब आपने अगर चेक करना हो कि क्या यही चीज़ बनती है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। तो हमने बेसिकली इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और जो राइट साइड पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं यानी कि 8 और -1, उनको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने करना क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स का नाम A रख देना है, इस वाले का नाम X रख देना है और इस वाले का नाम B रख देना है। तो अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। X हमने फाइंड करना है, XY की वैल्यूज़ निकालनी है ना, तो ये फाइंड करना है। A को उधर ले जाते हैं। तो वैसे टेक्निकली इसको ऐसा होना चाहिए था ना कि A नीचे चला गया B के और डिवाइड हो गया, और हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर आएगी, डिवाइड वाली फॉर्म से ऊपर आएगी यहाँ पर, तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे +1 है, +1 लिखते नहीं है पर -1 लिखते हैं। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला बनता है। तो ये बन गया हमारे पास A इन्वर्स B। इस फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये जो A इन्वर्स B बना है, इसमें पहले तो A इन्वर्स देखें जी। ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट। ये पीछे हमने किया क्वेश्चन, मैंने इसीलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पे उसका अच्छा खासा यूज़ है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है ही इन्वर्स निकालने का, बस उसके बाद मल्टीप्लाई कराना, बी के साथ आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ना आप इनमें चाहे क्रैमर रूल हो, ये वाला मेथड हो, चाहे ये वाला मेथड हो, इस फॉर्मूले से जो होते हैं ये वाला, इन सब में आपने सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट लेना होता है।
अगर तो ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, मैं पिछले लेक्चर में ये बात कर चुका हूँ, तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर कुछ आंसर आता है तो सोल्यूशन पॉसिबल होता है। अगर ए वाई का इस वाले केस में या ए एक्स का इस वाले केस में अगर इनमें से किसी में 0 आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने इसका ध्यान रखना है। अगर ए का 0 आता है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। खैर बात करते हैं आगे इन दोनों की। ए का जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन लगाया। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो -4 बना, -6 बना, आंसर आ गया -10। अब हमने इसी चीज़ का इस वाली का एडजॉइंट लेना है। जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो दो वैल्यूज़ की जगह चेंज होती है, ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी जगह चेंज हो गई, बाकी दो के साइन चेंज हो गए। अब हमने करना क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कराना है। तो ये एडजॉइंट की वैल्यू है और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिवाइड करवा दिया हमने। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है, उसको आपने याद रखना है कि ये जो 10 है या जो भी डिटर्मिनेंट है 10, 5, 2, 9 कुछ भी आ रहा है, उसको अंदर ले जाकर यहाँ पर हर एक से डिवाइड नहीं करवाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। आपने क्या करना है, जो चीज़ डिवाइड हो रही थी ना उसको 1 ओवर करके, कोई भी डिवाइड को 1 ओवर करके लिखा जा सकता है, तो 1 ओवर करके उसको बाहर निकाल लेना मैट्रिक्स से और यहाँ साइन लगा के उसको रख लेना। प्लस है तो नहीं लगाना, माइनस है तो साइन लगा देना है आपने, ऐसे उसको साइड पर लिख लेना है। और जो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स था उसको ऐसे रहने देना, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ ए इनवर्स आ गई है और इसको हम इस फॉर्मूले में, जो हमारा मेन फॉर्मूला है एक्स वाई निकालने वाला, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये -1/10 है, इसको मैंने बाहर रखा हुआ है। जो -1/10 बाहर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई मैं लास्ट मतलब थर्ड लेक्चर में समझा चुका हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम एक ही है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गए। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली बनता है -8 + 2 और नीचे वाला बनता है -24 और -4। दोनों को सोल्व किया, इधर आया -6 और इधर आया -28। अब इस 10 को अंदर ले जाके डिवाइड करा दें, बस यहाँ पे कटिंग करनी होगी और कटिंग करने के बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप इधर यहाँ पे डिवाइड करवा देते 10 को, तो आपको इन दोनों को, जब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप होता है, इनके नीचे कुछ ना कुछ आता है ना ऐसे, तो इनका एलसीएम लेना पड़ना था। और एलसीएम लेने से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, हो तो जाता है, वो मेथड बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, पर उससे आपको थोड़ा क्वेश्चन करने में वो मुश्किल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक लिखा हुआ यहाँ पे, एक सोल्व किया हुआ, एक को मैं दोबारा यहाँ आपके सामने सोल्व करूँगा। जो पहले सोल्व हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि ये मैट्रिक्स बनाया मैंने 4 -3 का, ये 1 और -1 का, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उनके साथ 1 होता, ये मैंने बना दिया। और फिर एक्स वाई को डिटर्मिनेंट में लिख दिया और फिर इस जो राइट साइड पे थी उनको डिटर्मिनेंट में लिखा। इसको ए के इक्वल रखा, इसको एक्स रखा, इसको बी रखा, फॉर्मूला बनाया, वही फॉर्मूला बनेगा। ये इस तरह भी डिवाइड लिखा जाता है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ए इनवर्स निकाला जी, ये हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उनमें क्या करना होता है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है। डिटर्मिनेंट निकाला हमने, -1 निकला है। नेक्स्ट एडजॉइंट निकाला, साइन चेंज की और पोजीशन चेंज की। अब -1 से डिवाइड कराना है। बच्चों ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें नीचे है सिर्फ -1, -1 से साइन का मसला है, वरना 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो उसके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि इसमें एलसीएम वाला मसला कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखते होते। अगर इन सब के नीचे 1 आ भी रहा है ना तो वो लिखना ही नहीं है, तो इसलिए हमारा एलसीएम वाला जो है ना वो मसला सोल्व हो जाएगा। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा भी लेंगे तो इसका कोई मसला नहीं है। तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ तो हमारे पास इसका माइनस से जब -1 डिवाइड होगा ना ऐसे, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का 1 भी कैंसिल हो गया, जिसके साथ प्लस था वो माइनस लग जाएगा उसके साथ, जैसे इसके साथ प्लस था तो उसमें माइनस लग जाएगा, क्योंकि -1 से डिवाइड करवाया। तो ये हमारे पास अब ये चीज़ है हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है। इससे बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करवाया। जब मल्टीप्लाई कराया तो ये बना 9 -5 और बना -27 और +20, दोनों को हमने सोल्व किया। ऊपर बना जी 4, नीचे बना जी 7। और हमें पता है कि जो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एक्स का डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स होता है ना, वो ये होता है एक्स और वाई। ऊपर वाली वैल्यू एक्स की होती है जो कि 4 है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो वाई की होती है जो कि -7 है। और ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अब मैं जल्दी से आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब देखें ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने करना क्या है कि पहले तो मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बनाएंगे, इधर कितना आना है 3, इधर कितना आना है 5, -2। नेक्स्ट वाले में एक्स वाई आते होते हैं और इसे नेक्स्ट मैट्रिक्स में इक्वल के बाद आते हैं, जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ होती हैं वो, ये चीज़ें लिख रही हमने। उसके बाद हमने इसका नाम ए रखना होता है, इसका नाम एक्स रखना होता है, इसका नाम बी रखना होता है, और लास्ट पर हमारे पास ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखना होता है, जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहला जो आपने काम करना होता है वो डिटर्मिनेंट लेने का होता है। डिटर्मिनेंट लिया, इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस रखना है, तो ये आया जी
3 टू द -6 दरमियान में माइनस और 5 टू द -10 दोनों का सोल्व किया ना तो -10 जो है वो +10 में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आंसर आया जी 4 आया। अब हमने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसमें क्या करना है, एडजॉइंट में बेसिकली हमने इस वाली वैल्यू में से 2 की जगह चेंज करनी होती है, 2 का साइन। तो जब हमने देखा तो इधर इनकी जगह चेंज हो गई और बाकी 2 का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू -1 के अंदर पुट कर देनी है। तो -1 के अंदर वैल्यू पुट की है तो वो कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी कि यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा 3 एंड डिवाइड बाय 4। ये वाला वो केस है जिसमें 4 को अंदर नहीं लेके जाना, बाहर रखना है ताकि आपको एलसीएम ना लेना पड़े। अच्छा, यहाँ पे -2 ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही, ये -5 ऐसे ही और ये 3 ऐसे ही। ये जो 4 है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब आगे चलते हैं जी, आगे क्या करना है। जो मेन फार्मूला है वो तो ये है ना कि x = है A इनवर्स B के। A इनवर्स हमने निकाला, x ऐसे रहते हैं, A इनवर्स हमने निकाला, वो बना 1/4। उसके बाद हमारे पास जो है वो एडजॉइंट वाली वैल्यू हमने उसके साथ लिख देनी है और वो क्या थी, -2, 2, -5 एंड 3। अब इससे मल्टीप्लाई कराना है, किसको मल्टीप्लाई कराना है जी, इससे मल्टीप्लाई कराना है बी वाली वैल्यू को। बी वाली वैल्यू हमारे पास है जी -6 एंड -10, -6 और -10 इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे इधर मैट्रिक्स बना लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, बाहर 1/4 पड़ा हुआ है = x है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 12 बनेगा और दरमियान में मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस आता है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस का 20 बनेगा, ऐसे लिख लेते हैं इसको। जब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -30, प्लस नहीं लिखते होते। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में हमेशा प्लस आता होता है, इनको मल्टीप्लाई किया तो -30। अब इनको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 1/4, जब 20 में से हमने 12 को माइनस किया तो 20 के साथ माइनस का साइन है तो 8 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का, और 30 प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया 0। अब 4 को अंदर डिवाइड करवा देते हैं तो बनेगा -8 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4। और हमें पता है कि x की वैल्यू, x की जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स होता है वो XY होता है। ऊपर जब सोल्व किया तो -2 कैंसिल होने के बाद और नीचे 0, तो यहाँ से वैल्यूज़ मिल गई हमें। x = मिला -2 के और y हमें मिला 0 के इक्वल, और यही आंसर है। आई होप कि आपको पहला चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर अब भी इस चैप्टर में से पूरे में से किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा।